बरसाने का महिमा अपरंपार है, न्यारी है। बरसाना वो धाम है जहाँ श्री राधा रानी की सरकार आज भी श्याम सुंदर के साथ, अपने अष्ट सखियों के साथ आज भी नित्य निवास करती हैं। आज मैं आपको दर्शन, बहुत ही सुंदर और ख़ास दर्शन लेकर के आपके लिए आया हूँ। इस समय मैं श्रीधाम बरसाना के जो विष्णु, बरसाना में 3 पर्वत हैं, रुद्र पर्वत जो नंदगांव पे, बरसाना में ब्रह्मांचल पर्वत, और अभी हम जहाँ पर मौजूद हैं ये है विष्णु पर्वत। तो ये भगवान साक्षात भगवान विष्णु हैं, और विष्णु भगवान का ये जो पर्वत है, सच कहें तो ये बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य आप देख रहे हैं। यहाँ आज भी श्री जी यानी श्री राधा रानी श्री श्याम सुंदर के साथ, अपने अष्ट सखियों के साथ आज भी नित्य लीला करती हैं। और हो भी क्यों ना हो, क्योंकि नाम श्रीधाम बरसाना है। तो बरसाना मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि श्रीधाम बरसाना की जो मंदिर है वो ब्रह्मांचल पर्वत उस तरफ है। मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, वो यहाँ से काफ़ी दूर है, लेकिन मैं इस समय विलासगढ़ पर्वत पर मौजूद हूँ, विष्णु पर्वत पर मौजूद हूँ। विष्णु पर्वत के ऊपर, जिसे विलासगढ़ कहते हैं, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का विलास लीला हुआ, इसलिए इसका नाम विलासगढ़ पड़ा। अब विलास लीला क्या हुआ, तो भगवान श्री श्याम सुंदर एक बार जोगी का रूप धारण करके श्री राधा रानी के महल में पधारे, और अष्ट सखियों ने कहा कि हे श्री जी, आज तो एक जोगी आए हैं, इनसे भी हम सभी मिलकर के अपने भाग्य की जानकारियाँ लेंगे कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है। तो अष्ट सखियाँ जो हैं, भगवान श्री कृष्ण जो जोगी रूप धारण कर कर के आए थे, उनके साथ बहुत लीला करी। बाबा कोई बोल रहा है मेरा हाथ देख दो, कोई सखी बोल रही है बाबा मेरा थोड़ा सा ललाट देख दो, मेरा नाम क्या है। तो राधा रानी सरकार का जब नंबर आया तो श्री राधा रानी ने उनसे पूछा कि बाबा मेरी कुंडली में क्या लिखा है, आप ये बताओ, मेरा नाम क्या है। तो ठाकुर जी थे, वो तो एक भेष धारण किए थे श्री जी का दर्शन प्राप्त करने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने, श्याम सुंदर ने श्री राधा रानी का नाम, उनके पिताजी का नाम, उनका पूरा डिटेल्स जब उनको बता दिए, तो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हुआ श्री ललिता सखी जी को कि हो ना हो ये श्याम सुंदर हैं और योगी का रूप धारण करके आज श्री जी के महल में पधारे हैं। तो राधा रानी ने भी, श्री राधा रानी जी ने भी ये समझ लिया कि ये तो श्याम सुंदर हैं। तो जब समझ लिया तो भगवान उनके दर्शन में इतना लिप्त हो गए, इतना अपने आप को भावुक कर दिए कि राधा रानी को देखने के सिवा उनको कुछ भी नहीं दिख रहा था, क्योंकि जो लीला था प्रिया प्रीतम का, ये अद्भुत, अविस्मरणीय और अनंत लीला था। तो आज भी वो जोगी का लीला यहाँ इस विलासगढ़ पर्वत पर, यहाँ पर मौजूद लीला आज भी होता है, जोगी का लीला होता है। विलास का जो दर्शन था वो आज भी, इसलिए नाम इसका विलासगढ़ पड़ा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको अगर यहाँ आना भी है तो मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे कैसे आप आ सकते हैं। श्री बरसाने वाली की जय। तो हम पहुँच रहे हैं धीरे धीरे विलासगढ़। विलासगढ़ वो स्थान है जो विष्णु पर्वत पर स्थित है, और विलासगढ़ में ही भगवान श्री कृष्ण ने योगी का रूप धारण करके श्री राधा रानी, अष्ट सखियों सहित श्री राधा रानी को दर्शन दिए थे। बड़ी ही सुंदर मनोरम दृश्य आप भी देख पा रहे हैं। बहुत ही ऊंची चढ़ाई है घाटियों की तरह, और बड़ी सुंदर जो ब्रज का जो आनंद है पर्यावरण के बीच में, वास्तविक आपको लग रहा होगा कि उस समय कैसा दृश्य रहा होगा कि प्रभु यहाँ बंसी बजाते होंगे, योगी का रूप धारण करते होंगे, श्री राधा रानी सहित अष्ट सखियों के संग राज किया करते होंगे। अद्भुत और दिव्य दर्शन विलासगढ़ से अध्यात्म मीडिया के द्वारा आप सभी को आज दर्शन। बरसाना स्थित इस समय हम विलासगढ़ से आपको दर्शन करा रहे हैं, मान मंदिर सामने, और ये बरसाना का परिक्रमा मार्ग, मोरकुटी, और ये बरसाना का अद्भुत दर्शन नीचे गांव। बड़ी सुंदर नज़ारा इस समय यहाँ से श्रीधाम बरसाना से मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। एक ऊपर की परिक्रमा और एक नीचे की परिक्रमा, दोनों का दर्शन। गौ माता का बड़ी सुंदर दर्शन इस पहाड़ के ऊपर। बरसाना का जो श्रीधाम बरसाना का मंदिर है, मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ।
श्री जी का महल, श्री जी का प्यारा महल, जिसे देखने के लिए दुनिया लालायित रहती है। और बड़े ही सुंदर दर्शन, अद्भुत दर्शन। इस समय हम बिलासगढ़ से आपको दर्शन करा रहे हैं। नीचे चिकसौली गांव है, ऊपर मोरकोटी मान मंदिर। चिकसौली का जो रास्ता है, चिकसौली का जो चित्रा सखी का गांव है, तो आप बरसाना आने के बाद किसी भी यहाँ के स्थानीय निवासी से आप पूछेंगे कि मुझे चिकसौली के पास विलासगढ़ जाना है। हालांकि यहाँ 4 व्हीलर भी आ जाएगा, काफ़ी चढ़ाई है पहाड़ पर, हम लोग भी बड़ी मुश्किल से हमारी बाइक चढ़ पाई है, लेकिन यहाँ आ जाएंगी, यही मार्ग है। और मैं अब आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ एक गुफ़ा है। वो गुफ़ा के बारे में अभी हम यहाँ के बाबा से जानकारी लेंगे। मैं जब तक आपको दर्शन कराने का प्रयास कर रहा हूँ, ये हमारे यहाँ से दर्शन कराएंगे हम। पॉज कर दीजिए, अभी पॉज। तो ये हमारी गौ माता, यहाँ गौ माता का जो प्रेम है, जो गौ माता का प्यार है, वो अद्भुत है, क्योंकि ब्रज है और कन्हैया की गैया हैं ये, इसलिए गौ माता का प्रेम और गौ माता का सेवा हम सबको करना चाहिए। यहाँ देखिए, मैं इस समय यहाँ पे जो ये पर्वत है, ये पर्वत यहाँ से अब डाउन हो रहा है। सामने मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ये जयपुर वाला मंदिर है सामने। और यहाँ से जो सामने रास्ता आपको दिख रहा होगा, ज़्यादा जूम नहीं कर पाऊँगा मैं, लेकिन जहाँ सामने रास्ता दिख रहा है, इसी रास्ता से आप बरसाना मंदिर जो है ये 4 व्हीलर के माध्यम से जा सकते हैं। अब मैं आपको लेकर के आ रहा हूँ सीधा। तो अब मैं धीरे धीरे आपको उस स्थान पर लेकर के आ गया हूँ। हालांकि ये वन है, ये आज भी वन है, और पूरा ही वन, ब्रज का जो वास्तविक स्वरूप है वो इस स्थान पर आपको दिखेगा और दिख भी रहा होगा। जो ब्रज का जो लता पता का जो आनंद है वो कहीं कुछ भी नहीं है, उसके अलावा कहीं कुछ भी नहीं है। तो ब्रज का रज यहाँ पे, अगर मैं आपसे हकीकत बताऊं तो इस समय गौ माता की गोबर की खुशबू बहुत ही प्यारा आ रहा है, यानी हम खुशबू को महसूस कर पा रहे हैं। तो मैं अब आपको उस जगह पर लेकर के आ गया हूँ कि मैं धीरे धीरे आपको रास मंडल के पास पहुँच रहा हूँ। यहाँ छोटा सा आज भी निशान, मतलब एक चिन्ह बनाया गया है। इसी स्थान पर श्री राधा रानी अष्ट सखियों के साथ, अपने श्याम सुंदर के साथ उन्होंने लीला किया था। और इसी स्थान पर देखिए, आज भी प्रत्येक वर्ष श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया के दिन, जिसे हम हरियाली तीज कहते हैं, उस दिन यहाँ आज भी रास मंडल पर, इस रास मंडल पर रास आयोजित होती है। क्योंकि राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुको दास, और जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वरसानोवास। तो ये श्री जी का वो स्थान है जहाँ आज भी श्याम सुंदर के साथ, अपनी अष्टसखियों के साथ श्री जी आज भी लीला किया करती हैं। अब यहाँ से क्या है, पहाड़ डाउन है, इसलिए नीचे काफ़ी मोर थे अभी, जो हमें देख करके अभी मोर जो है वो भग गए, चले गए। एक यहाँ मोर दिख रहे हैं, एक यहाँ मोर दिख रहे हैं, यहाँ एक मोर दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे आज भी ऐसा लीला, ये हो सकता है मोर हैं या अष्टसखियों का दर्शन है, श्री जी का दर्शन है, क्योंकि ना जाने किस भेष में श्याम सुंदर मिल जाए, किस भेष में कौन दर्शन दे सकता है, ये कोई नहीं जानता। तो ये विलासगढ़ है, और विलासगढ़ वो स्थान है जहाँ आज भी श्री जी और अपने श्याम सुंदर के साथ, अष्ट सखियों के साथ आज भी नित्य लीला किया करती हैं।